अब ये गुमराह करने वाले लोग जो 40 सालों से देश को लूटा और खाया है, उनकी दुकानें बंद हैं। ये तुम्हारी बेरोजगारी के लिए नहीं परेशान है, इनकी बेरोजगारी हो चुकी है 14 सालों में। गौ माता कहते थे, जिनके पैर छूते थे, जिनको एक रोटी देते थे, उनका नाम बदलकर आवारा पशु बना दिया, जो गली गली आज लाठियाँ खा रहे हैं जानवर। जरा आप गौर करके देखिए, इनको जनता बदलेगी। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी आज तक सरकार ही नहीं आई है। 70 साल में सब इन्हीं ने काम किया, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे। इंडिया बन गया संगठन, अरे वो गठबंधन नहीं, वो लठबंधन है। देख रहे हो आपस में लड़ रहे हैं, उसको गठबंधन न कहो, उसको कहो लठबंधन। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो 26 पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी। वो कौन सा गठबंधन था भाई, हमारे नेताजी से भी आप पूछ लेना। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और सपा के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो आज मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगी क्योंकि 2024 चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो इन लोगों की क्या सोच है, आइए मैं इनसे जानकारी करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम लालता प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी से जिला सचिव। क्या लग रहा है 2024 में कैसा माहौल है और क्या चाहते हैं कि 2024 में किसको आना चाहिए? अब ये तो जग जाहिर है कि हमारा लोग का गठबंधन बना हुआ है, उस गठबंधन के तहत इन सरकार की विदायिता है। तो गठबंधन के कर लेने से क्या बीजेपी को आप गिरा सकते हैं? नहीं, हम लोगों को बीच में जाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। हवा में तो कोई काम नहीं होगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी, बहुत पढ़ी लिखी पार्टी, अगर वो झूठ भी बोल दे तो सत्य साबित हो जाता है। अब इसको काट करने के लिए हमको सब वर्गों के पास जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी पार्टी हमारी कांग्रेस है, और इसको सबको लेकर चलना पड़ेगा। या नहीं कि आपको हम 6 सीट दे देंगे, बाद में ये को ना दो। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी वालों ने जो है क्या नाम है, स्टेशन का नाम वगैरह चेंज कर दिया, उस पर आपके क्या विचार है? इस पर सीधा सीधा विचार है, बदलने से नहीं, जो काम करें उसका नाम बदले, और जो काम करते नहीं तो इनका तो काम ही अदलना बदलना सदलना, तो इनको बदलने दीजिए, हम लोग भी बदल देंगे मौका मिलेगा तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मतलब नाम बदला जा रहा है स्टेशनों का, और 2024 में क्या आप लोगों की प्लानिंग है? हर बार जैसे आप कहते हैं नया सवेरा, तो नया सवेरा होना चाहिए ना। बिल्कुल। पूर्वजों को जो है हम लेके चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब खेती जो है टेक्निकल कर रहे हैं। जैसे हम लोग पहले मोबाइल चलाते थे बगैर टच का, चिट्ठी भेजते थे, अब नया आ रहा है तो नया करो। जैसे लालता जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब पढ़े लिखे और विद्वान हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो यार जब विद्वान हैं तो तभी तो देश को आगे बढ़ाएंगे, तभी तो शिक्षा और सामर्थ्य ताकत देश की बढ़ेगी। अन्य देश जो हमारे देश को जो है काफ़ी बुरी दृष्टि से देखते थे, आज मोदी जी ने जो लाकर दे दिया है, सबके बस की बात नहीं है। 70 साल का जो विकास है आपके नज़रों के सामने है। अब ये है कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है, और उसको सही तरीके से देखा जा रहा है। जैसे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, भ्रष्टाचार काफ़ी कम हो गए। क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? हाँ, काफ़ी कम हुआ है, खत्म ही हुआ है। कि पहले भ्रष्टाचार शिकायत ना करना, पहले ऐसा था कि शिकायत करो तब भी काम नहीं होता था। आज शिकायत करने की, अगर थोड़ा सा शिकायत कर दिए तो उस पर लामबंद हो जाती है गवर्नमेंट, और उसको पूर्णतः जो है छांटा पीटी होती है और सही नियम दिया जाता है उसको। क्या लग रहा है? चाचा जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म सा हो गया है, और जो है आप लोगों की जब सरकार थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पे आप क्या कहना सच ये है, जो जिस पार्टी का रहता है उसी का भक्त होता है। पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी से क्या मतलब, नहीं, पार्टी से क्या मतलब, पार्टी हम लोग पार्टी थोड़ो ना, नेता हम थोड़ो ना हैं, हम प्रधानमंत्री थोड़ो ना हैं, विधायक थोड़ो ना, हम तो एक आम नागरिक हैं गांव के। जो सुख सुविधा प्राप्त हो रही है वही तो हमें बताना है कि हमारे पूर्वज क्या करके आए। हम इतिहास लेके चल रहे हैं। अरे इतिहास में अगर कुछ परिवर्तन करना है, संविधान में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ कमियाँ हैं, तो सरकार उसको देखे। माँ बाप बच्चे को पढ़ाता है तो उसको नहीं देखोगे तो किसको देखोगे? क्या लग रहा है विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो आप इन्होना वाली सड़क तो आप देख ही रहेंगे, इन्होना से सुकुल बाजार, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, अच्छे तरीके से साधन चल रहे हैं, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं और बढ़िया तरीके से जा रहे हैं, और 1 घंटे का सफ़र आधा घंटे में करते हैं विद फैमिली। इन्होना वाली रोड की बात सर कर रहे हैं। हाँ, इन्होना वाली, अब उस पे जैसे कोई चीज़ है, हमने बताया विकास, विकास का मतलब ये हुआ धीरे धीरे किसी कार्य को बढ़ाना। अब एक बैग सरकार के पास इतना पैसा तो रखा नहीं कि तुरंत दे दें। हाईवे बना रही, 6 वे बना रही है, और ये देखिए शिवतंगन टू हैदरगढ़ बनाई है, तो पैसा भी तो होना चाहिए। हमारे पास 10 रुपये, आप कहते 10 लाख खर्चा कर दो, कहाँ से खर्चा कर देंगे? जिस तरीके से वहाँ पे मोदी जी ने जो वो करवाया था अभी G20 का, तो उसमें बहुत सारे लागत लगा हुआ है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसमें इसमें अंतर नहीं है? G20 से भारत को लाभ मिला। G20 के दृष्टि से पूरे विश्व में 200 देश हैं, 200 देशों की नज़रों पे भारत चढ़ा। पहले क्यों नहीं चढ़ा? पहले क्यों नहीं चढ़ा? उसका कारण एक, जैसे लालता जी ने बताया कि बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जब बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे तभी तो देश को आगे ले जाएंगे। G20 इन्होंने किया, G20 का माध्यम 200 देशों को मिला। 200 देश जो थे, जो भी 200 देश थे, भारत को अग्रणी माना।
गुरु माना अपना, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि जो है मोदी जी को विश्व गुरु मान लिया गया है, तो क्या कह रहे पहले इनकी बात जाओ तो बुद्धिजीवी मैंने कहा, हमने बुद्धिजीवी का मतलब ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, इनकी एक ऐसी मशीन है, वॉशिंग मशीन, चाहे जितना भ्रष्टाचारी हो पवित्र हो जाता है, इसलिए मैंने इनको कहा है। अब बुद्धिजीवी तो हर पार्टी में है, हमारा मकसद ये है। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, भारत के प्रधानमंत्री एक छोटा कार्यकर्ता के नाते उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी मुझे लोग उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, चाय बनाने वाले हैं उस पे आप वो तो फिर मैं दूध दुहने वाला व्यक्ति हूँ, कहने दीजिए क्यों कहना है, चाय बेचते होंगे भाई। जिस तरीके से पीएम के ऊपर ऐसे टिप्पणियां की जाती हैं, क्या कहाँ तक सही है? अब हमारी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, वो लोग जाने जो बोलते होंगे। चाय बनाते थे, अच्छी बात है। बहुत लोग ऐसे हैं कि पंचर जड़ाते रहते माननीय विधायक जी हो गए हैं सालों से, बहुत लोग ऐसे हैं, तो उस पर नहीं कहना चाहिए, विशेष व्यक्ति पर नहीं कहना चाहिए। मेरा मानना है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पवित्र हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी आज तक सरकार ही नहीं आई है। 70 साल में सब इन्हीं ने काम किया, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे, देवगौड़ा जी बैठे थे, इंद्र कुमार गुजराल जी बैठे थे, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे थे। तो ऐसा नहीं है उन्होंने। अमेठी में बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां लगवाई थी राजीव गांधी ने, इनको सब समाप्त कर दिया इन लोगों ने। माननीय बहन जी जो आई हैं, दीदी कहलाती हैं, माननीय स्मृति ईरानी जी कपड़ा मंत्री थी, मानव संसाधन विकास मंत्री थी। अगर ये चाहती तो उत्तर प्रदेश का अमेठी का और नाम होता, कहने के VIP बचा है। तो क्या लगता है जिस तरीके से संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था, उस पर उसकी वजह से आपके लोगों के अंदर आक्रोश है? वो तो भारतीय जनता पार्टी वालों के भी अंदर है कि इन्होंने बहुत गलत काम किया। अस्पतालों में तो बहुत लोग मरते हैं, ये बदले की भावना से ऐसा काम किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चाचा आप बताएं 2024 में आप क्या चाह रहे हैं? अरे हम जो चाह रहे हैं, जो विकास कर रही हो आगे विकास करेगी। दीदी जी को चाह रहे हैं, जैसे हमें लालता भाई ने कहा कि वो इंडिया बन गया संगठन, अरे वो गठबंधन नहीं, वो लठबंधन है। देख रहे हो आपस में लड़ रहे हैं, उसको गठबंधन ना कहो, उसको कहो लठबंधन। मतलब एक कह रहा है कि 5 सीट देंगे, बताओ वो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, उसको कह रहे हैं 5 सीटें देंगे, तो कैसे गठबंधन करेगा? तो अभी तो चुनाव नहीं हुआ, अभी चुनाव नहीं हुआ तभी गठबंधन शुरू है। आप क्या कहना चाहेंगे? चाचा बता रहे हैं कि गठबंधन नहीं है, वो लठबंधन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो 26 पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी। वो कौन सा गठबंधन था भाई, हमारे नेताजी से भी आप पूछ लेना। 38 पार्टी उस्मान साथी हैं, 38 उस समय तो गठबंधन जो ये करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग करें काम, वो सब सही है। बाकी कहीं गठबंधन है, कहीं ठगबंधन है, ये तो इनका मुँह है। अभी आपने पूछा था भाई साहब से कौन सा सवाल बीच में अभी, नहीं वो नाम बदलने का हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनका नाम अजय कुमार बिष्ट, ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, गोरखपुर आए, इन्होंने अपना नाम बदला, पहले योगी आदित्यनाथ रखा, उसके बाद फैजाबाद का नाम बदलकर इन्होंने अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इसी तरह इन्हीं की सरकार में जिनको हम गौ माता कहते थे, जिनके पैर छूते थे, जिनको एक रोटी देते थे, उनका नाम बदलकर आवारा पशु बना दिया, जो गली गली आज लाठियाँ खा रहे हैं जानवर। जरा आप गौर करके देखिए, इनको जनता बदलेगी। किसी के बदलने के इनके भाषण ले लो खाली बस, इनको जनता देश की बदलेगी। इनकी क्या सोच चल रहेगी। बात आपने अमेठी पर भी विकास की बात किया। अमेठी में कहते थे कि जब ना हो तो अमेठी में उसर, तो राजा हो तो दैव के दूसर, अगर न हो तो तिलोई में ताल, तो राजा हो दैव कलाल। ये जो ऊसर लगा है ना, ये जो लगा ना बाबू, ये राजीव गांधी जी के ज़माने में आया है। ऊसर भूमि को, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का इसने काम किया। और जो हमारे लोग पंचर बनाते हैं उनको इसने व्यापार भी दिया, और गरीब घर की रोटी इसी से सेकी जा रही हैं। इनके जो वो बटे थे ना सिलेंडर, वो घर में रखे हैं बेटा, एक भी सिलेंडर भराया नहीं जाता है। 2100 रुपये किस्त पर इन्होंने सिलेंडर दिया। वो जो सिलेंडर शहर से खाली हो गए, वहाँ पर पाइपलाइन से गैस हो गई, इन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बात पूरी हो जाने दी। शिवका सिंह, बात मेरे बोल लेने के बाद आपको जो बोलना होगा बोलना। योजना ये चली, जब बोला तो डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। आप बहुत बड़े नेता हो, 20 साल प्रधान थे, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, लेकिन जब कोई बोले उस वक्त मत आप डिस्टर्ब करो, सोच के रखो। आप अपनी बात अपने समय पर कहना। नहीं, ये व्यवस्थाएं यहाँ कांग्रेस की थी। 3 लोग लगते थे, पुरुष लगा करता था। हम लोगों के बचपन में लोग गूलर खा के जिंदा रहते थे, अनाज खाना नहीं आता था। काले रंग के धान होता था जो गाला के अंदर पका करता था। वही काले रंग का धान तुरंत गर्म करके सेक करके कूट के घर में मूसल से
तब रोटियां बनती थी। नहरीकरण किया कांग्रेस पार्टी ने, बड़ी बड़ी झीलों से ड्रेन बनाया कांग्रेस पार्टी ने, और यहाँ पर नहरीकरण कराया। तो घर के 2 लोग शहर चले गए प्रदेश कमाने, 1 लोग खेती करते थे, सिंचाई का काम चलाते थे, नहीं 3 लोग लेते थे राम लाए। ये किया कांग्रेस पार्टी ने। इनको खाली कहना है, बस बहुत समय नहीं, खाली आप 4 महीने और कम करिए, देख लेना इसका नतीजा क्या होगा। लगातार स्मृति ईरानी जी अमेठी आ रही हैं, सर्वे कर रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आने जाने से कुछ नहीं होता। घर बना लो, काम ना करो, यहीं रहो। काम करने से काम होगा कि रहने से यहीं डेली आप रहो। मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, चीनी की बात कही, वो भी आप देख क्या उसको बार बार दोहराएं। मिट्टी का तेल जो 40 साल 70 साल जितने जिसे कांग्रेस थी उसकी हुकूमत से मिट्टी का तेल मिलता था। घर से जो कचरा बाहर फेंक दिया जाता था, प्लास्टिक की पन्नी, सरकार रोज़ रोक लगाती है, उन पन्नी को घर की औरतें इसे साफ करके रख लेती हैं। सुबह ठंडी के दिन में उसी से तपता हाथ सेकने के लिए और चूल्हा जलाती हैं। मिट्टी का 1 बूंद तेल नहीं है जो घर का चूल्हा जल जाए। आज ये कंडीशन, 1 लीटर दे देते हैं आप, कुआं कहाँ चली गई, पी गए सभी भारतीय जनता पार्टी। तेल कहाँ को गया, कौन सी दुनिया को गया? ये इनकी सोच है, ये इनकी विचारधारा है। देश में अभी जो कुछ कसर बची है वो ये खाने पे लगे हैं, लेकिन अब इनको जनता मौका नहीं देने वाली है। 24 में इनका सफाया होगा। क्या कहना चाहेंगे 2024 में सफाया बीजेपी? एक इनका उत्तर एक को देने दीजिए, जल्दी मत करिए। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम था पहले अजय बिष्ट। तो अजय बिष्ट कितने लोग नाम जानते हैं यहाँ खड़े हैं? एक भी नहीं जानते होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम सभी लोग जानते होंगे। तो नाम बदलना कोई गलत बात है? अपने पुरखों की, अपने पुराने यादों को शुद्ध करना। कोई हमारे पिताजी गलती कर गए हों तो बच्चों को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। ये चाहते हैं कि भारत सपेरों वाला देश है, बैलगाड़ी से चलने वाला देश था, वही बना रहे। इस पर बुलेट ट्रेन ना चले, हवाई जहाज़ के हवाई अड्डे हर जिले में न बने। इनको मेडिकल कॉलेज तिलोई में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तिलोई वैसी गांव सभा मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई। कहाँ बुलेट ट्रेन आया? कहाँ बुलेट ट्रेन चल रहा है? देशों में कई ऐसे बुलेट ट्रेनें आ रही हैं। अपने यहाँ कहाँ चल रही है? अपने अब धीरे धीरे यहाँ भी आएगा। जब 70 साल में, अभी उस दिन पूछा था एक पत्रकार ने कि यहाँ से ट्रेनें जो हैं वो धुआं दे रही हैं, डबल इंजन की गाड़ी धुआं दे रही। हमने कहा है कांग्रेस के ज़माने में खचाड़ा गाड़ियाँ चलती थी, अब तो प्लेटफार्म और गाड़ियाँ सब बदल गए, सबका कायाकल्प हो चुका है। और दूसरी बात, अभी एक बात इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर देखिए रोड जो है गड़बड़ है। ये रोड यहाँ देखने वाले बैठे हैं, पहले सिंगल रोड थी। क्वालिटी हो सकती है गड़बड़ हो, यह मानता हूँ, लेकिन इसका चौड़ीकरण हो गया। प्रतिदिन यहाँ एक्सीडेंट होते थे। इस जिस चौराहे पे खड़े हो, इसका नाम भलैया का प्रवाह। यहाँ एक भी दुकान नहीं थी, कोई बाज़ार नहीं लगती थी, लेकिन पिछले 14-15 सालों में बाज़ार लगती है, कितनी दुकानें बन गई। यही विकास यहीं देख लीजिए, कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मजदूरी, मैं प्रधान था, जैसे इन्होंने कहा 20 साल प्रधान थे, वास्तव में 20 साल प्रधान था। फ्री का राशन अभी तक कभी बंटा? इन 69 सालों में किसी किसान को फ्री का राशन मिला? कभी नहीं मिला। जितनी पेंशनें आई इस ज़माने में इतनी कभी पहले आई? सारा जी परिवर्तन हुआ, गुणात्मक परिवर्तन हुआ। पहले भी हमने कहा कि किसान की आज दुगुना हुई है। अब ये गुमराह करने वाले लोग जो 40 सालों से देश को लूटा और खाया है, उनकी दुकानें बंद हैं। ये तुम्हारी बेरोजगारी के लिए नहीं परेशान है, इनकी बेरोजगारी हो चुकी है 14 सालों में। ये कह रहे हैं घोटाला, इनके यहाँ घोटाला को देखिए, एक भी सरकार का घोटाला नहीं हुआ। जितने घोटालों पर केस चल रहा है वो इन्हीं की सरकार के दबाने के घोटाले हैं। मोदी जी ने उनको आगे बढ़ाया, उन घोटालों को। इनके यहाँ घोटाले इन्हीं के यहाँ होते थे। इनका नेता कहता था कि 1 रुपये ऊपर से भेजा जाता है तो 25% गाँव पहुँचता है, 25 पैसे पहुँचता, 75 बिचौलिया खा जाते हैं। आज किसान सम्मान निधि अगर 2000 रुपये भेजी जाती है प्रधानमंत्री के यहाँ से, तो 2000 रुपये किसान के खाते में आ जाती है सीधे। क्या कहना चाहेंगे? सीधे खाते में। ये योजना 2014 में सरकार आने के पहले, जब कांग्रेस सरकार थी तभी आ गई थी। ये इनकी कोई योजना नहीं, इससे पहले कि खाता में पैसा आता था, खाता में पैसा आता था वो उसका नहीं। हाँ, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाई थी 80% कांग्रेस सरकार में, उस समय का लाए हो। इनकी एक भी अपनी योजना नहीं। हमारी योजनाओं को तोड़ मरोड़ के ये अपना नाम बदल के खाली काम कर रहे हैं, एक भी योजना इनकी नहीं है।